आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन से मिला दूं। यहां खड़े रहकर देख, और जहां तक तुम्हारी नजर जाए इस जमीन को अपना समझ। आज से इस जमीन की मालकिन तुम हो। पारो, मैं दूर खेतों में जब हल चलाया करूंगा तो तुम रोटी लेकर यहीं खड़ी होकर मुझे आवाज दोगी, अजी सरवन, कहां हो तुम? रोटी खा लो। क्या बात करते हैं आप? मैं आपको क्या आपके नाम से पुकारूंगी? ओहो, मैं तो भूल ही गया था। मेरा नाम कैसे लोगी? फिर क्या? ये कहोगी, अजी सुनते हो? अरे ओ शिवो! आजा मेरे बिन बैल के कोलू, आजा आजा आजा। ए मेरे टू टायर स्लीपर, आजा गले लग जा। बंद कर अपना गंदा मुंह, ये ले पकड़। पकड़ू? क्या? गहने। नहीं शिवो, इस तरह घर से लड़कियों का गहने लेकर भाग जाना अच्छा नहीं लगता। तू उतावली क्यों होती है? मैं चाची से बात करता हूँ ना, वो मान जाएगी। अरे बुद्धू, ये गहने पारो के हैं, वो भूल गई है। उसे दे ना, माँ बहुत परेशान हो रही है। तो तू मुझे क्यों परेशान करी? मैं नहीं जाता। हट। बिंदर, अरे बिंदर दे ना। अरे मेरी गुड़की डल्ली, जब काम होता है तो बिंदर बिंदर, और जब काम नहीं होता बिंदर बिंदर। हट, मैं नहीं जाता। जाना बिंदर। हाँ ठीक है, तू जा। वो आज पारो की सुहागरात है ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था मेरे घर में भी थोड़े बहुत गहने पड़े हैं, वो तू पहन ले, दोनों बहनों का मुहूर्त इकट्ठा हो जाएगा। हाँ? जाता हूँ, जाने का किराया तो दे। किराया? हाँ। पैसे तो मैं घर भुलाई। पैसे कौन बढ़िया मांगता है तुझसे? मैं तो सिर्फ किराया मांग रहा हूँ। पैसे नहीं तो फिर कैसा किराया? नहीं समझी? नहीं। अच्छा हाँ, मैं समझा। जरा खेतों के अंदर चलते हैं। क्या? ओहो चल ना। बोल ना। अरे बोल के नहीं, करके कर वसूल होता है। क्या करता तुम? थैंक यू। लाजो, ए लाजो, देख जरा मेरे गहनों के बक्से कहीं दूसरी पेटी में तो नहीं रह गए? बीवी जी, आप कहे तो सारे के सारे बक्से इस कमरे में ले आऊं? हाँ जल्दी ले आओ। और सुनो। हाँ हाँ बीवी जी। आप बोलिए, बोलिए ना। जी वो लाजो से पूछना था कि माँ ने जो गहने दिए थे वो मुझे मिल नहीं रहे। नहीं मिले? अरे कैसे मिलेंगे, पहन जो रखे हैं तुमने। मैंने? कहाँ? मैं दिखा दूं, लेकिन कसम है तुम्हें मेरी, तुम मुझे रोकोगी नहीं। ये रहा तुम्हारे हाथ का कंगन, ये तुम्हारे कान का झुमका, ये तुम्हारे माथे का टीका, और ये तुम्हारे गले का हार। अपने आप को समेट तो लिया तुमने, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मेरा नाम लेकर तुम्हारे हार को चूम ले तो क्या करोगी? भैया मैंने कुछ नहीं देखा। आप कहीं तो आंखें खोलूं? हाँ हाँ, आंखें खोलो, खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो। अरे सबको पता तो चले अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा खुला छोड़ा था आपने, मेरा कोई कसूर नहीं है। ना 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 ना, मैं कब कहता हूँ तुम्हारा कसूर है? बस कुछ लोगों को शौक होता है ना कबाब में हड्डी बनने का। मुझे कोई शौक नहीं है हड्डी वड्डी बनने का। चाचा जी ने भेजा है तो आई हूँ। हाँ, दो बातें आप दोनों ध्यान से सुन लीजिए। पहली, इस घर की रिवायत के मुताबिक भाभी को मीठे पराठे बनाने होंगे। दूसरी,
आप गरीबों की बस्ती में जाकर दान पुण्य करेंगे, समझे? उसके बाद जो जी में आएगा करिएगा, पर मेहरबानी करके दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। लाजो, लाजो इधर। लाजो चली गई पारो। लाजो, लाजो। ओफो, चाचा जी आपको पीने के बाद क्या हो जाता है? अरे आज बेटी के आते ही सारा घर खुशियों से भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे घर में दिए जल रहे हो। लाजो कहीं आज दिवाली तो नहीं है? आपके लिए तो दिवाली है चाचा जी। जैसे जैसे आप पीते जाएंगे वैसे वैसे दिए और बढ़ते जाएंगे। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। 2-4 गिलास और अंदर गए ना तो आपको थाली भी नजर नहीं आएगी। देख बहू, ये लाजो मुझे बहुत तंग करती है। अब इसके लिए कोई बेकार सा भोंदू सा लड़का पकड़कर इसकी शादी कर देंगे। क्यों बहू, ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक है चाचा जी, पहले मेरी शादी कर देना, फिर अपनी शादी करवा लेना। अरे क्यों नहीं कर सकता? कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? 50 से 2-3 साल कम ही होऊंगा, ज्यादा नहीं। लाजो, लाजो। तब मैं आपको एक राय देती हूँ चाचा जी, सरवन भैया के बेटा हो जाने दीजिए। जब वो बड़ा हो जाएगा तो दादा पोता दोनों इकट्ठे शादी कर लेना। अरे कौन से बूढ़े हो जाएंगे आप, 70 से 2-3 साल ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। चलिए उठिए खाना खाइए। बहुत बकबक करने लगी है। सरवण अभी तक नहीं आया, इतनी रात हो गई है। आज की रात पारो की जीत और तुम्हारी हार होगी। आज की रात वो शरवण की बाहों में और तुम। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे माथे पर ये निशान जिंदा है, मैं पारो की जिंदगी की हर खुशी छीन लूंगा। तो फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हिम्मत है तो कुछ कर, वरना भूल जा अपने माथे के दाग को। ठंडी सांस भर और अपने गांव वापस चला जा। चला जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, पारो को उठा कर ले जाऊंगा अपने साथ। बेवकूफ, ये गलती मत करना। हवेली वाले तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा तीर चला जिससे 2 शिकार एक साथ हो जाए। शरवण को खत्म कर दे। हाँ, पारो की मनहूस बेवा जिंदगी उसे खुद ब खुद तेरे पास आने के लिए मजबूर कर देगी। भाई, जिसे जो जो चाहिए था मिल गया ना। अब आइंदा किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आ जाना हवेली, ठीक है? मालिक, बच्चों की फीस। मैं तो भूल ही गया था भाई, ये फीस मैं आखिरी बार दे रहा हूं। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगले महीने से ये फीस आपकी नई मालकिन आपको देंगी। ये लीजिए। अरे ताया जी, हाँ, आपका जो लड़का पैसे लेकर भाग गया था वो वापस आया कि नहीं? नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, आपकी बेटी की शादी कब है? परसों। परसों? और आप ये सोचकर बैठे हैं कि वो नालायक कल तक आएगा? हाँ? ये लीजिए ताया जी, और कुछ चाहिए तो मांग लेना। सुखी रह बेटा। अच्छा जी। अच्छा, संभल के बेटा, तेरी सारी बलाएं मुझ पे आ जाएं। भगवान करे तू 100 साल तक जिए। सरवण,
बहुत दान पुण्य करके आए हो। मेरी झोली अभी तक खाली है, इसमें कुछ नहीं डालोगे? रास्ते में झोली फैलाकर खड़े हो, अब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा भाई। तुम्हारे हिस्से में इतने ही पैसे, और पैसों की जरूरत पड़े तो कल हवेली में आकर ले जाना। कल किसने देखा है सरवण? बड़े मालिक, दरवाजा खोलिए बड़े मालिक, छोटे साहब को किसी ने खंजर मार दिया। बाबूजी, छोटे मालिक को खंजर मारकर भाग रहा है। देखो। ओए दर्शना, किसने किया ये? बाबूजी, चलिए घर ले चलते हैं। और गाड़ियों, चलिए। पूरी बस्ती जाग रही थी, 2-3 आदमी भी उसके साथ थे, फिर भी ना जाने कातिल वहां से भागकर कैसे अपने आप जल गया। गजन सिंह जी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि कोई तो आदमी होगा जिसको आपके बेटे की मौत के बाद बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो। किसी पे शक हो तो बताइए। मेरी तरफ क्या देख रहे हो गज्जन? तुम क्या समझते हो कि कत्ल सिर्फ जमीन के लिए होता है? पैसे के लिए भी होता है, औरत के लिए भी होता है। कहना क्या चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, यह कत्ल शरवण की शादी के बाद हुआ है। हो सकता है कि उसके कातिल का ताल्लुक हमारे गांव से ना होते हुए उस गांव से रहा हो जहां से लड़की विदा होकर आई है। क्या मतलब? मतलब यह कि कातिल उस लड़की का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त, या फिर कोई चाहने वाला। बकवास बंद कर चौधरी, जबान खींच के हाथ में दे दूंगा अगर हमारी गांव की लड़की के बारे में ऐसा वैसा कहा तो। लो, मुझसे तो इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, इसलिए मैं अपनी राय दे रहा था। तू राय दे रहा है, लड़की के चाल चलन पर कीचड़ उछाल रहा है। मेहरबानी करके आप लोग शांत रहिए। जब मौके वारदात पे आप मौजूद थे तो क्या लाश देके बता सकते हैं कि कातिल कौन था? जी, मैंने उसे जलने के बाद देखा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। ठीक है गजन सिंह जी, कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मुझे आपके साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। तुम तो खामखा मुझ पर शक कर रहे हो गजन। जरा दिमाग लड़ाओ। श्रवण की मौत उस लड़की के साथ शादी करने के बाद हुई है। श्रवण की मौत तुम्हारी रिहाई के बाद भी हुई है।